गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी श्री आशुतोष भगवान सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 28 जनवरी 2024 को उन्होंने सुबह 4:33 पर अपने सभी शिक्षकों के समक्ष निर्भीक समाधि को ले लिया। लेकिन एक सेकंड, आशुतोष शामरी जी जो आज के समय में समाधिस्थ हैं पिछले एक डेढ़ महीनों से तो 28 जनवरी 2024 को उन्होंने निर्भीक समाधि को ले लिया। समाधिस्थ हैं पिछले एक डेढ़ महीनों से। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन मैंने कहा कि माँ जल्दी चले आना, 1 महीने के अंतराल में माँ आ जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारी गुरु माँ ने बोला है कि वह अति शीघ्र आएंगी, समय काल निश्चित नहीं है, उन्होंने बोला है वो अति शीघ्र आएंगी। 1 महीने के अंतराल में माँ आ जाएंगे। समय काल निश्चित नहीं है, 1 महीने के अंतराल में माँ आ जाएंगे। समय काल निश्चित नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पहली बात आपको बता दें कि माता जी के दर्शन अगर करने हैं तो आप आश्रम में आइए, जो आश्रम में आ रहे हैं उनका स्वागत है। सब कुछ ओपन है, जो आ रहा है समाधि के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये जो कमरा है, इसी कमरे में जो है वो साध्वी जो है उन्होंने समाधि लिया हुआ है और किसी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, किसी को अलाउ नहीं किया गया है। माता जी के दर्शन अगर करने हैं तो आप आश्रम में आइए, सब कुछ ओपन है, किसी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, किसी को अलाउ नहीं किया गया है। समझ रहे हो ना? सब कुछ ओपन है, किसी को अलाउ नहीं किया गया है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं आपकी वास्तविकता बता रहा हूँ। कल आपके बाबा महादेव के यहाँ से मेरे को फोन आया था कल, वो कि जब हमने उनके विरोध किया तो कह रहे पैसे ले लो। आप लोग जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं तब समझ में आ रहा है इस देश के अंदर अलग प्रलाप करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी जायदाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर आया था, कल किसी भी चैनल पे सरकारी डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर भी नहीं था, टेक्नीशियन था, वो टेक्नीशियन था। मेरे को ECG भी नहीं किया गया है। कल रात को मेरे को इनके ऑर्गेनाइजेशन से फोन आया, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम पैसे भी देने को तैयार हैं। जब इनका विरोध करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग पूरे फ्रॉड लोग हैं, और जिस प्रकार के हर एक को जो भी इनके विरोध में बोलता है उनको धमकाते हैं, डराते हैं, इनको फालतू बातें करने की आदत। मुझे सिर्फ ये बताइए विक्रमादित्य जी कि फ्रॉड के पीछे मोटिव क्या है? आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और ये आप नया प्रपंच रचकर जिस प्रकार का खेल रच रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वो भी आएंगे और महाराज जी को लेकर आएंगे। आपका ये कहना है कि जब तक वो बॉडी फ्रीजर में रहेगी आशुतोष महाराज जी की, तब तक उसमें चेतना नहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि तो फिर चेतना फिर मेरा सवाल ये, तो आशुतोष शामरी जी फिर समाधि में क्यों गई हैं? ये फंस गया चाहिए, क्योंकि फ्रीजर में अगर बॉडी और वहां से वापस नहीं आ सकती, समाधि से जागृत नहीं हो सकते, तो फिर वो किस लिए समाधि में गई है? बहुत जरूरी सवाल पूछा जा रहा है हमारे स्टूडियो से। वो ये पूछ रहे हैं कि जो माता आपकी जो माँ है जिन्हें आप कह रहे हैं, वो जब समाधि में गई हैं तो अगर उनके थ्रू चेतना आती भी है तो बॉडी तो अभी भी फ्रीजर में है, तो चेतना आएगी कैसे? हाँ, बहुत सुंदर बात है। माँ ये लोगों यहाँ पे थोड़ा सा गलतफहमी हुआ है। माँ समाधि से आएंगी और उसके पश्चात चल के उनको ये फिर से उनको बाहर से जगाएंगी। अब यहाँ पर एक नई बात और आ गई कि अब वो समाधि में जाएंगी, फिर समाधि से निकलेंगी, फिर वो जो है वहाँ जाएंगी। तो इन बातों में आपस में एक प्रकार का जो है भेद उत्पन्न हो रहा है। वो भी आएंगी और महाराज जी को लेकर आएंगी। माँ समाधि से आएंगी और उसके पश्चात चल के उनको ये फिर से उनको बाहर से जगाएंगी। तो इन बातों में आपस में एक प्रकार का जो है भेद उत्पन्न हो रहा है। वो भी आएंगी और महाराज जी को लेकर आएंगी। माँ समाधि से आएंगी और उसके पश्चात चल के उनको ये फिर से उनको बाहर से जगाएंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान जेपी सिंह ने कहा है आश्रम के लोगों ने टेक्नीशियन पर दबाव बनाया। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। आश्रम के लोगों ने हलचल होने की बात की, दबाव में दिए, ECG में हलचल की बात कही। सर ये बताइए, आपकी जो पूरी टीम गई थी वहाँ पे जांच करने के लिए, उसने क्या पाया, वहाँ पे क्या दिखा आप लोगों को?
देखिए ईसीजी टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ईसीजी करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ईसीजी के नहीं देते हैं, जो ईसीजी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं न कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत कराया। जेपी सिंह ने कहा है आश्रम के लोगों ने टेक्नीशियन पर दबाव बनाया, टेक्नीशियन पर दबाव बनाया। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।